Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1। आज हम जो है आपके चैप्टर नंबर 9 में पार्ट 1 जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर हेबिटेंट। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या होती है वो हम जानेंगे, और पृथ्वी के साथ साथ और कितने कितने प्लैनेट जो है वो जो सोलर सिस्टम में हमारे उसके साथ जुड़ा रहता है, और वो लोग कितने दूरी पे रहते हैं, कैसे हैं, उसमें से जो सूरज होता है वो ये सब का हेड होता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। Wherever we live, that place is our village and home. All this on top of what? Such question arises in all our minds. हम लोग कहाँ जीते हैं, वो जगह कैसा है, गांव कैसा है, घर कैसा है, और ऊपर में क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे मन में आते हैं। आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट माई होम एंड माई विलेज इज़ ऑन अर्थ। बहुत ही साधारण उत्तर है कि मेरा घर, मेरा जो गांव है वो है पृथ्वी यानी धरती। दस अर्थ इज कॉल्ड आवर, इसलिए जो है जो पृथ्वी है वो हमारे ह्यूज होम मतलब बहुत बड़ा घर कहलाते हैं। विच इज़ वेरी ह्यूज, इज इट, क्या ये बहुत बड़ा है, क्या ये सच है? सो लेट्स नो अबाउट आवर ह्यूज विलेज। तो चलो आज हम लोग जो है हमारे बड़े जो है गांव के बारे में बात करते हैं। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस विच इज़ नेचुरल, यू नो दैट आवर अर्थ इज़ ए मेंबर ऑफ सोलर फैमिली। हम जानते हैं कि ये बहुत ही प्रकृति जो है ऐसा है, जो अर्थ है उसका मेंबर है, जो सोलर फैमिली है उसका एक मेंबर है पृथ्वी। अगेन व्हाट इज़ दिस सोलर फैमिली? लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। जो सोलर फैमिली है उसके बारे में आज हम लोग जो है कुछ माहिती आप लोगों को देंगे, और सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में बताएंगे। आवर सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी। जो हमारे सन है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, मंदाकिनी गैलेक्सी में एकदम मिल्की वे है। इट इज़ द सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल एंड बिग स्टार। ये जो है बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे स्टार्स हैं। अर्थ इज़ वन सच बॉल। अर्थ जो है एक बॉल की तरह है। ऑल दिस आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स, और जो हैं इसमें सब एक एक अलग अलग ग्रह है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट, ऑल दिस प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन सर्कुलर फॉर्म। ग्रेविटेशनल जो आकर्षण बल होते हैं उसके जरिए जो होते हैं सूरज के चारों तरफ जो है पृथ्वी और जो जितने सारे ग्रह हैं वो अपने वे पे एक सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं। दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव ए राइट देयर ओन। ये जो ग्रह है उसके खुद के लाइट नहीं है। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ द सन। ये सब जो है सूर्य के रोशनी से ही रोशनी होते हैं। दिस प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स। इसलिए जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम है वो अलग अलग साइज के होते हैं। ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली टू सोलर सिस्टम। सब जो ग्रह है एक साथ में एक फैमिली की तरह रहते हैं, इसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। 10 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोइड्स आर इंक्लूडेड इन आवर सोलर सिस्टम। ये छोटे जो प्लैनेट हैं इसको जो हमारे इसको सैटेलाइट्स होते हैं, जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। सो लेट्स गो एक्वेंटेड विथ सोलर सिस्टम।
चलो हम लोग अब सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। दिस सोलर सिस्टम एट फर्स्ट लेट्स नो द सन इज द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम का पहला मेंबर है वो कौन है ना, हमारा सूर्य। अब पहले हम लोग क्या जानेंगे, हमारे सूर्य के बारे में जानेंगे, सन के बारे में। वी आर फैमिलियर विद द सन। हम लोग जो है एक फैमिली की तरह सूरज के साथ रहते हैं। आवर डेली वर्क बिगिन विद द सनराइज। हमारे हर सुबह की जो है, हमारी जो सुबह होती है वो सूरज से होती है, हमारी जो शाम होती है वो सूरज से होती है। जैसे ही हमारी शुरुआत होती है सूरज के उगने से हमारे दिन की, हमारे काम की शुरुआत होती है। सन इज़ द ऑनर्ड स्टार। ये बहुत ही ऑनर्ड एंड प्राइडेबल एक नक्षत्र है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो है कंसिडर करते हैं पृथ्वी को अपनी ज़िंदगी देने में। द सन इज़ अबाउट 30 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ। जो सन है वो 30 मिलियन टाइम्स बड़े हैं अर्थ से, पृथ्वी से। इफ़ यू वांट टू मेक रेवोल्यूशन अराउंड सन, कभी अगर चाहते हो कि सूरज के पास में रेवोल्यूशन मतलब उसके पास में फरना, यू सीट इन अ प्लेन रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 100,000 किलोमीटर। तुम एक वेलोसिटी में एक जगह पे जाके बैठो जहाँ पे 1000 किलोमीटर हो। इट विल टेक 107 ईयर्स अ कंप्लीट द रेवोल्यूशन। 107 साल लगेंगे तुमको इसको कंप्लीट करने में। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है 28 टाइम्स है, इससे ज़्यादा भी है अर्थ। हेंस वी द वेट ऑफ सब्सटेंस ऑन अर्थ वेट्स 1 kg ऑन अर्थ। जहाँ पे देखो कि जो उसका वजन होता है अर्थ के मुकाबले उसका कम होता है। इट वुड वेट 20 kg ऑन द सरफेस ऑफ सन। ये जो है 28 kg होता है सूरज के मुताबिक। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली दैट द प्लैनेट्स आर इन देयर पर्टिकुलर पैथ एंड रिवॉल्व्स ऑन इट। यही वजह है जो प्लैनेट्स है ये पर्टिकुलर एक रास्ते से उसके साम बाजू में घूमते हैं। द अर्थ इज़ अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। 15 किलोमीटर दूरी पे जो है पृथ्वी सूरज से दूर है। इट टेक्स अबाउट 8 minutes फॉर सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी पहुंचने में पृथ्वी पे। द सरफेस ऑफ सन इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। जो सन सूरज की जो रोशनी होते हैं कभी अनस्टेबल होते हैं। इट इंक्लूडेड सर्वेलर किलोमीटर लॉन्ग्स इन गैचिंग फायर फ्लेयर्स। द सन कोर और मेड अप बाय हाइड्रोजन गैस। ये जो है बहुत ही लंबा दूरी पे है और ये एक फायर बॉल है। अगर आपको पता हो कि सूरज एक फायर बॉल के नाम से जानते हैं, मतलब जलती हुई गोला। ये बना हुआ है हाइड्रोजन गैस से। इट प्रोड्यूस लाइट हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है हमको लाइट देते हैं, गर्मी देते हैं और हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच कॉल एनर्जी। जो इनके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन है वो हमको जो हमें घुल के हमको एनर्जी पैदा करते हैं हमारे शरीर में। सो द सरफेस ऑफ सन इज़ वेरी हॉट। जो सूरज के जो नज़दीकी का जो हिस्सा है वो बहुत ही गर्म है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। सन की एनर्जी की वजह से हमारे जो सूरज की एनर्जी की वजह से हमारे धरती पे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डेवलप्ड हुआ है। द सन इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्जियन इन ऑर्गेनिज्म। इसको गार्जियन कहा जाता है इस ऑर्गेनाइजेशंस का, सूरज को। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। आज हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह कैसे प्लैनेट्स के यानी ग्रह के बारे में जानेंगे। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर फैमिली में। among which Mercury, Venus, Earth, Mars, inner planets with Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Otter। बेटा हमारे टोटल 10th जो है प्लैनेट थे उसमें से एक जो है प्लूटो वो अभी एकदम लुप्त हो गए हैं, दिखते
नहीं है। और एक और प्लैनेट था जिसका नाम था अधुना वोल्केनो। ठीक है, तो ये दो को अगर हम लोग नहीं ले तो 8 प्लैनेट्स टोटल होते हैं। अब देखो मर्क्यूरी, द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट ऑफ द सन। ये जो है बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है सूरज से। इट इज़ येलोइश इन कलर, इसके कलर जो होते हैं येलो कलर के होते हैं। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर एंड सैटेलाइट। मर्क्यूरी जो है उसके खुद के सैटेलाइट नहीं होते वातावरण में। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम्स बिफोर एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में जब मर्क्यूरी स्काई में कई वक्त दिखते हैं। वेनस, इट इज़ मोस्ट डेजिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। ये जो है बहुत ही डेजिंग प्लैनेट है सोलर फैमिली में। इन साइज वेट इन लाइक अर्थ, इसका साइज वेट और सब अर्थ की पृथ्वी के जैसा ही है। लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ अर्थ, ऐसा लगता है कि दो भाई है इस पृथ्वी में। इट रिजेंबल्स द मून इन साइन, और ये चांद की तरह चमकते हैं। इट डज नॉट हैव ए सैटेलाइट, इसके कोई सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। बट ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैम एंड क्लाउड्स अराउंड लेस नॉलेज इन देयर अबाउट इट। जो इनके गैसेस है क्लाउड्स के अराउंड होते हैं, और इसको जो है इसमें जो है अभी नॉलेज लेना बाकी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थ, जो 3rd नंबर पर आते हैं। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स। अर्थ जो है वेनस और मार्स के जो है बीच में आते हैं। अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन एंड इट्स एक्सिस 24 आवर्स। अर्थ जो है 24 आवर्स लगते हैं इसको अपने जो है परीक्षण करने में, पृथ्वी को सूरज को प्रदक्षिण करने में। While the earth completes 1 revolutions around the sun 365 days। जबकि ना पृथ्वी को पूरा परिक्रमण करने में उसको 365 डेज लगते हैं, मतलब 365 दिन या 1 साल। और जिस साल एक दिन बढ़ता है उस दिन लीप ईयर होता है। Even such a day and night and the change and seasons can only be seen here। दिन और रात में जो होता है यहाँ पे सीज़न चेंज होता है हम लोग इस वजह से, किस वजह से? उसका रेवोल्यूशन के वजह से, और रोटेशन की वजह से डे नाइट होते हैं। तो बच्चों हमको क्या समझ में आया? रोटेशन में डे नाइट होता है। सूर्य अर्थ जब सूरज को अपनी वे पे रोटेशन करते हैं तो उसमें उसके डे नाइट होते हैं, और जब वो रिवोल्यूशन करते हैं तो इसमें 365 डेज होते हैं। और वो कि ना जो है अर्थ वो उसमें सीज़न चेंज होते हैं, मतलब हमारे जो ये मौसम है बरसात, गर्मी, ठंडी, ये सब वेदर जो में मौसम जो है वो चेंज होते हैं। Even such a day and night and change in seasons can only be seen here। आप यहाँ पे देख सकते हो। अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट मून। अर्थ का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्र। मून, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये सिर्फ एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी का। इट टेक अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। 27.3 डेज लगते हैं इसको रोटेशन करने में, सूर्य का प्रदक्षिण करने में। देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून। यहाँ पे कोई एटमोसफियर नहीं है चंद्र में। देयर इज़ नो लाइफ इट, यहाँ पे कोई जिंदगी भी नहीं है। एज देयर इज़ नो वाटर एंड एटमोसफियर ऑफ द मून। यहाँ पे ना वातावरण है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट ल्यूमिनियस बॉडी, ये एक ल्यूमिनियस बॉडी है भी नहीं है। इट इज़ इम्यूलेटेड बाय द सन, इसको जो है सन के रोशनी से ये खुद रोशन होते हैं। ड्यू टू फॉलिंग इट मेट्रोइड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और ये जो है इसके नज़दीकी रहते हैं। लार्ज पिल्स हैव फॉर्म एग्जिस्टेंट सन ड्यू टू फॉलिंग डेड
वायलिन्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे जो है डेड जो है वोकल होल्स हमको खोज में मिले हैं। मार्स, इट इज़ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इम्यूनेटेड प्लैनेट। ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का एक ग्रह है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज लाइटर। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही उज्ज्वल है। एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड दैट हीट इज देयर ऑन मार्स, इट हैज़ टू सैटेलाइट्स। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म ऑन मार्स। साइंटिस्ट जो है मंगल में ज़िंदगी की खोज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जो है ये इसमें सीज़न भी आते हैं और गर्मी भी आते हैं। जुपिटर इज लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। ये एक लाइट येलोइश वाइट कलर का प्लैनेट है। जुपिटर यानी बृहस्पति। हैज़ गैसेस एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इसके साथ आसपास में जो है गैसेस है। दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड। ये जो प्लैनेट है बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम। बहुत ही बड़ा प्लैनेट है हमारे इस सूर्यमंडल में। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। इसके 79 सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ऑप्शंस। और साइंटिस्ट जो विज्ञानी हैं उसके लिए अलग ऑप्शन में रखते हैं। दिस ह्यूज प्लैनेट्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। ये प्लैनेट को अगर आपको देखना हो तो आप बाइनोकुलर्स के जरिए देख सकते हैं। While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface while looks beautify। ये जो बाइनोकुलर है उसके ड्रॉपलेट्स हम लोग देखेंगे, जो सरफेस होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सटर्न इन द सोलर फैमिली, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। सटर्न जो है शनि ग्रह है, ये जुपिटर और यूरेनस के बीच में होते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। देखो बच्चों यहाँ पे सब प्लैनेट्स के फोटो दिया है। मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दूंगी, कागज़ के बॉल बना के या फिर प्लास्टिक के बॉल में एक बड़े चार्ट पेपर में एक सूर्य बना के साथ साथ आपको जो है ये सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल जो है, जो नीचे पिक्चर में दिया गया है, वो करके मुझे बताना है और इसके मैं मार्क्स आप लोगों को दूंगी। तो प्रोजेक्ट में आपको जो सोलर सिस्टम है वो बना के मुझे बताना है। चाहे आप बॉल ले लो अलग अलग कलर के, या चाहे आप कागज़ में गोल बना के उसमें कलर करके बनाओ, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। ये जो है ब्राइट रिंग्स है, इसके साथ में ब्लू कलर के। देखो यहाँ पे ब्लू कलर के एक रिंग देखते हैं। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज इट ऑफ रिंग्स। ये अलग दिखते हैं रिंग्स की वजह से। दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन ऑन एंड हेड। ऐसा लगता है कोई सर पे पगड़ी पहना हूँ, ऐसा देखने में लगता है। सटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट। सटर्न को जो है टर्बन प्लैनेट, पगड़ी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट्स। इसके भी 62 सैटेलाइट से ज़्यादा, 62 से ज़्यादा। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न द क्वाइट हाउ बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो सटर्न होते हैं उसके जो टेम्परेचर होते हैं वो सन से दूर है, इसलिए कम होते हैं। यूरेनस, इट इज़ द 7th planet in the solar system. It is so far away from the earth। ये बहुत ही दूर है अर्थ से। That could not be seen with the help of ordinary because binoculars। इसको जो देखने के लिए ऑर्डिनरी बाइनोकुलर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। द लाइट ऑफ सन इज़ ऑल्सो लाइट मून लाइट। इसमें जो लाइट आती है वो जो है चांद की लाइट होती है। एंड astronomer William Herschel discovered the planet in 1781। This planet is very cold। जो एस्ट्रोनॉमर हैं, जो आकाशचरी है, महाकाशचरी है, विलियम हर्शल ने ये खोज किया था कि ये जो प्लानट है 1781 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये प्लानट जो है बहुत ही ठंडी है, सूरज से दूर है, इसलिए इसकी जो टेम्परेचर है ये कम है।
तो बच्चों होमवर्क में आपको मुझे सब ग्रह के डेफिनेशन चाहिए, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और साथ साथ सोलर सिस्टम के बारे में और सन के बारे में आपको मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। और ये प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने दिया है वो भी आपको साथ में करके बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो है हम लोग इसके दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे